हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग देख रहे हैं एल्बन कोचिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एल्बन एस्पायर ऐप। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। सो यस, जय हिंद। सत्य यादव, प्रियंका, अंकित, कृष्णा, ऋषभ, राधे, दर्शन, आकाश, रुद्रनारायण, शिखा, अशरफ, रवि रंजन. So good evening to all of you and I welcome to all of you for today's wonderful lecture on the topic the solid state. This is lecture number 19. आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है. इट्स वेरी एडवांस्ड थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन टुडेज लेक्चर. सो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रॉम कोर ऑफ द माई हार्ट फॉर टुडेज वंडरफुल लेक्चर. So this is content, semiconductors. Oh my God, application of semiconductors and magnetic properties of the solids. So that's what the content of the today's class. और ये आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा एडवांस यूज है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट एंड सब कुछ इसके ऊपर, ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रायोड, बहुत सारी चीज़ें जो हम यूज करते हैं आज LED और TV वगैरह, जितना बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमारे सराउंडिंग में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं ना, उन सब में इन्हीं सबों का यूज है. तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और कितना ज़्यादा आज का टाइम उस पर डिपेंड करता है. सो आई थिंक यू ऑल विल बी एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस. यस, चलिए. सो बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया था कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स के पास कैसे बैंड बनते हैं. मैं आज फिर जल्दी से बस रिवाइज कर दे रहा हूँ. जैसे वो सीरियल्स वगैरह चलते हैं ना, तो सीरियल्स में वो प्रीवियस का एक दो बार कैप्चर करते हैं फटाफट. ओके, सो आप लोग वैसे ही रिस्पॉन्स करते रहिएगा. बात समझ में आए तो यस से लिखिएगा, नहीं समझ में आने पर वंस मोर, और क्वेश्चन पूछूंगा तो फटाफट आंसर करिएगा. और आप लोग आपस में बात तो करते ही नहीं है, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, राइट. सो हाँ, कहानी अब तक, कृष्णा जी कह रहे हैं कहानी अब तक में क्या हुआ कि मेटल का जो एनर्जी लेवल होता है इंडिविजुअल एटम का, वो उसकी N और L की वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है. एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ N पर डिपेंड करता है और मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए N+L पर डिपेंड करता है. एंड वी हैव डिस्कस्ड इट वेरी थारली. सो इफ़ यू हैवंट सीन, प्लीज सी द प्रीवियस लेक्चर. आप पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, मैंने समझा. लेकिन वही एटम जिसके जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा या फिर यहाँ रहेगा या फिर यहाँ रहेगा, और जब वो सॉलिड स्टेट में होता है, वो एटम कई एटम्स के साथ होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपने घर के लोगों के अलावा, उस एटम के अलावा, उस एटम का न्यूक्लियस और बाकी इलेक्ट्रॉन्स के अलावा दूसरे एटम्स का भी इन्फ्लुएंस होता है, जब काइंड ऑफ इंटर अट्रैक्शन और रिपल्सन. एंड दैट्स वाई उनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो कहीं पर रिपल्सन होगी तो बढ़ जाती है, अट्रैक्शन होगी तो घट जाती है. सो हियर वी विल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स एंड दैट इज कॉल्ड क्वांटम स्टेट्स. एंड दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बैंड. ओके, थैंक यू तुषार, ज्योति, सारे बच्चे, दीक्षा, राइट, बहुत बढ़िया. सो मैंने आपको बताया था, तो मेटल किसको बोलते हैं? जिसमें जो कंडक्शन बैंड है, बच्चों याद होगा आप लोगों को, जिसमें जो ये कंडक्शन बैंड है अगर, तो वो या तो ये पार्शियली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड है, या फिर ये जो कंडक्शन बैंड है बच्चों, ये वैलेंस बैंड के साथ ओवरलैप्ड है. वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, तो इनके और इसके बीच में एनर्जी गैप क्या हो गया? 0. तो थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, इलेक्ट्रॉन लैप भागेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भागेगा बच्चों. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और भागेगा, इलेक्ट्रॉन, तो वो करंट फ्लो करना शुरू, बिकॉज ऑफ मूवमेंट और डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट फ्लो हो जाता है. सो इसमें तो कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड है, इसमें कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के साथ ओवरलैप्ड है, राइट. लेट्स सी द वीडियो जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था. मैं चाहता हूं आपके ऊपर और अच्छा इंप्रेशन पड़े. लेट्स सी एंड गिव मी फीडबैक कि कैसा लगा आपको, राइट बच्चों. चलिए, ये हमारा कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड भी ओवरलैप कर जाएगा बच्चों.
ये ऊपर जाके उसके ऊपर, ये देखो, ये देखिए आप, तो इनके बीच का एनर्जी गैप क्या हो गया, 0। अब वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उसको यहाँ जाने में कितनी एनर्जी चाहिए, कुछ भी, 0 प्लस कोई भी एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस दीजिए, इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आएगा और धक्का धक करंट फ्लो करना शुरू, एंड विल सी द टीवी, फैन, कूलर, एसी सब कुछ चलना शुरू हो जाएगा। सो 0 एनर्जी गैप, नो एनर्जी गैप, एंड दिस इज द मैकेनिज्म फॉर कंडक्टर। सो हियर दिस इज वन केस, अनदर केस इज दैट इन विच कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। ओके, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई और मजा आ गया होगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इंसुलेटर। ओहो, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इंसुलेटर, ये कुछ कोएड स्कूल्स होते हैं ना, को एजुकेशन वाले, जिसमें थैंक यू जिसमें कहने को तो कोई एजुकेशन होता है, बट लड़के और लड़कियों के बीच में जो वर्चुअल बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री समुद्र से ज़्यादा गहरी और हिमालय से ज़्यादा ऊंची होती है। ये कोएड होते हुए भी वो ऐसा बना देते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बॉयज़ और गर्ल्स टाइप स्कूल ही रह जाता है। तो यहाँ भी गैप बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसा मजाक क्यों उड़ा रहा हूँ पता आपको, मैं कोएड का सपोर्टर हूँ। मेरा मानना है कि सोसाइटी में सबको साथ में रहना है, तो एक दूसरे के लिए ऐसा ना बना दे कि हम जानने के लिए एक्साइटेड रहें कि वो कैसे होते हैं, और दैट्स वाई बहुत सारे मैल प्रैक्टिसेस समाज में शुरू हो जाते हैं। सो आई थिंक लेट्स टेक ईच अदर वेरी नॉर्मल, हम इसे को बहुत अच्छे से नॉर्मल लें, जैसे घरों में लेते हैं भाई बहन कजन्स आपस में, वैसे लें, राइट। सो यहाँ पर ना ये इंसुलेटर बेचारों के बीच में समुद्र से ज़्यादा गहरी और हिमालय ज़्यादा ऊंची खाई बना देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन बेचारे जा नहीं पाते, या एक दो काइंड ऑफ बहुत कोशिश करके अगर बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर की वजह से एक दो इलेक्ट्रॉन कूद के ऊपर चले गए, थोड़ा बहुत कंडक्शन कर लेते हैं, बट दैट कंडक्टेंस इज ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0, नेग्लिजिबल और इनसिग्निफिकेंट फॉर एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिकल पर्पजेज। ओके बच्चों, सो लार्ज गैप, यहाँ पे लार्ज गैप है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। लेट्स सी दिस वीडियो। मैं आपको बताया चलूँ कि रूम टेम्परेचर पर, ये आप लोग याद कर लेना बच्चों, याद क्या यार, कनेक्शन से याद हो जाता है। अगर आप इस क्लास में एसोसिएट हो रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो, तो आपको याद हो जाता है अपने आप, है ना। तो रूम टेम्परेचर पर 26 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही, ये मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी, और वी कैन से 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल पाती है। ये एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन, वेयर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज गैस कांस्टेंट बाई एवोगैड्रो नंबर इनटू टेम्परेचर। So by this way we can calculate the energy electron can get at room temperature is 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर ये गैप जो है समुद्र से, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बीच का जो एनर्जी गैप है वो समुद्र की गहराइयों से भी गहरा और हिमालय की ऊंचाइयों से भी ऊंचा, मान लो ये हो गया, जैसे कार्बन केस में ये होता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना है 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ, रूम किसी इलेक्ट्रॉन को आप इतनी एनर्जी दे रहे हो तो यहाँ से यहाँ कहाँ से आ जाएगा वो, बट फिर भी ये आपस में कोलिजन करते हैं। इस कोलिजन में प्रोबेबिलिटी है कि बहुत कम, लाखों में कोई एक इलेक्ट्रॉन कूद के बड़ी मुश्किल से आ गया, तो दैट कंडक्टेंस विल बी नेग्लिजिबल। क्लियर बच्चों। और ये मैंने आपको जो फिगर बताया ना, ये फिगर इसलिए बताया कि जब हम किसी चीज़ को क्वांटिटेटिवली सुनते हैं, अच्छा ये है वो है, हम कहें कि भारत की आर्मी इतनी ताकतवर है, राइट। मैं आपको डेटा दूं कि भारत की आर्मी के पास ये है, ये है, ये है, नेवी, फलाना डिमका, एयरफोर्स, अच्छा वाओ, सो इट साउंड्स मोर। सो ये आपको ये ज़्यादा से समझ में आ रहा होगा, और मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आपको याद हो जाना चाहिए। कार्बन केस में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसलिए कार्बन को हम लोग क्या मानते हैं, इंसुलेटर, और कार्बन के ही नीचे सिलिकॉन और जर्मेनियम है, उनको हम क्या मानते हैं, सेमी कंडक्टर, उसमें थोड़ा कम हो जाता है। लेट्स सी द GIF बच्चों। लार्ज गैप, ये कूद के नहीं जा सकता, इसको कहते हैं फॉरबिडन गैप। भारत पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री भैया, कोई जा ही नहीं सकता, इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप। ये इलेक्ट्रॉन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, तरस रहे बेचारे सब, कैसे ऊपर जाएं, यहाँ जाए तो कंडक्शन होता, ऊपर ऑर्बिटल है,
if these electrons could reach there, they can we can experience the flow of current, but could not. मैंने कहा था ना, बिकॉज ये पूरे भरे हुए हैं। और आपको याद होगा मैंने कहा था स्टीम चैम्बर, जूस है नो, हिटलर ने किया था, पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये जाना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस लार्ज गैप दे कुड नॉट, एंड दिस इज नोन एज फॉरबिडन गैप। इसको हम फॉरबिडन गैप बोलते हैं, वहाँ लिखा हो फॉरबिडन जोन। समझ में आ गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन सेमी कंडक्टर्स, सेमी मतलब आधा, आधा कंडक्टर, मतलब ऑब्वियसली एज नेम सजेस्ट इटसेल्फ, इन दोनों के बीच की बात है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की बात है, इसे सेमी कंडक्टर, राइट। सो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, गैप थोड़ा कम होगा तो टेम्परेचर मिलने पर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कीप इन माइंड, ध्यान रखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और चले जाएंगे, कम टेम्परेचर पे कम जाएंगे, बिकॉज द थर्मल एनर्जी इज ओनली एनर्जी विच कैन टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम valence band to conduction band. So as temperature will increase, more number of electrons will can reach there in conduction band, right? So बच्चों सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस बढ़ता है। याद है ना आपको कि मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है, क्योंकि वहाँ पे नेट इलेक्ट्रॉन का मोशन वेलोसिटी घट जाती है, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, घट जाती है। ओके, सो ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और सिलिकॉन में जो गैप है ना बच्चों, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। देखिए ये GIF और खुश हो जाइए और बताइए मुझे कैसा लगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग। लेट्स सी, यहाँ जो बाउंड्री है वो भारत और भूटान के बीच की बाउंड्री है, वेरी थिन। हम सारे इंडियंस अलाउड हैं वहाँ जाने के लिए विदाउट एनी वीज़ा एंड पासपोर्ट। यस, बाउंड्री पे थोड़ी बहुत चीज़ें मांगते हैं लोग फॉर आइडेंटिफिकेशन, वो थिन बाउंड्री है, बट फिर भी ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सिलिकॉन केस में। जर्मनियम में थोड़ा और कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ जा सकते हैं बाय द टेम्परेचर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, लेकिन ये बहुत इनका कंडक्शन ज़्यादा नहीं होता, बट ठीक है सिग्निफिकेंट है, बट इतना भी नहीं होता कि किसी प्रैक्टिकल पर्पज में उसको यूज कर पाएँ, राइट बच्चों। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कुछ जा पाते हैं बाय थर्मल एनर्जी। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इनका जो कंडक्टेंस है वो कंडक्टर से कम होता है और बहुत कम होता है, तो इनको डायरेक्टली किसी प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए यूज करना बहुत ही आई मीन इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, बहुत यूज़फुल नहीं है ये, राइट। तो उसमें हम लोग कुछ करामात करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। ये इनका कंडक्शन है, इनके बीच का एनर्जी गैप कम है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्विज करिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक क्विज है पूरे 50 लाख रुपए के लिए। ये रुपए मिलेंगे आपको कुछ सालों बाद, राइट। अभी आप फोकस करो, मुझे सभी बच्चों से आंसर चाहिए। कम ऑन एवरीवन, प्लीज टेल मी दिस वन। मैच द कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है। टाइम अलॉटेड इज 45 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स फॉर ईच। कम ऑन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुझे सभी के आंसर चाहिए। जल्दी जल्दी जल्दी, अच्छा लोग फटाफट, सभी लोगों को आंसर करना है। बाबा नागदेव क्लास में कोई चुप नहीं बैठना चाहिए। गुड, बढ़िया। अंकित, शिखा, अशरफ, वेरी नाइस। रुद्रनारायण, लास्ट 3 2 1, टाइम ओवर। बहुत अच्छे बच्चों, बढ़िया कोशिश की आप लोगों ने। श्रेया, वंडरफुल। अंशिका, दीक्षा, शिवम, वाह क्या बात है। तुषार, ग्रेट। लेट्स सी नाउ, इट्स रियली वेरी इजी एंड जस्ट ये चेक करना है कि इनमें से कोई गजनी तो नहीं है। गजनी मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, अदरवाइज ये तो अभी जस्ट पढ़ा हम लोगों ने ना। मेरे बच्चों में से कोई भी गजनी फिल्म का वो वाला किरदार नहीं निभा रहा, विलेन वाला है ना, जिसकी सॉरी आमिर खान वाला किरदार कोई निभा रहा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला। पार्सली फिल्ड कंडक्शन बैंड, ये तो कंडक्टर की बात है यार, है ना बच्चों। नाउ वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड आर इन कंटिन्यूअम,
वो कंटिन्यूटी में है ना। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर इन कंटिन्यूम, मतलब वो कंटिन्यूटी में है, वो कहीं ब्रेक नहीं हुआ। ये भी इसी की बात है, कच्चा खा गए ना। कंटिन्यूम मतलब वो कंटिन्यूअस है, मतलब वो ओवरलैप्ड हो गया। ये कह रहा पार्शली फिल्ड, और ये कह रहा वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर इन कंटिन्यूम। कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूटी में है, उनके बीच में कोई ब्रेक नहीं है। एंड थर्ड वन इज फॉरबिडन जोन प्रेजेंट बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। फॉरबिडन जोन विथ इंसुलेटर में होता है। सो आंसर इज पी, पी एंड आर। कई लोगों ने पी क्यू आर कर दिया है, लेकिन अशरफ ने सही किया है। दर्शन कोई बात नहीं, जिनका गलत हुआ वो भी कोई बात नहीं, हमने सीख तो लिया, करे यार वो टेक केयर ऑफ। ये कह रहा है कि कंटिन्यूटी में हो, आई मीन दे ओवरलैप टू ईच अदर, एंड दिस वन इज द केस व्हेन कंडक्शन इज पार्शियली फिल्ड। ओके, इज क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? गुड, ग्रेट, बढ़िया। सो नाउ सेमीकंडक्टर के विषय में कुछ डिटेल बातें कर लेते हैं। कुछ मजेदार कहानी सुनो आपको मैं। दुनिया में एक ऐसा देश है, लोग मानते हैं कि वो देश सुरक्षित इसीलिए है क्योंकि वो देश सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में दुनिया का लीडिंग कंट्री है, और बाकी लोग उस पर अटैक नहीं कर पाते। उनको लगता है कि उस पर अटैक करेंगे तो इकॉनमी की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, उनके खुद की इकॉनमी बढ़ जाएगी। उस देश का नाम है ताइवान। चाइना बहुत पुरानी कहानी है। पहले चाइना ताइवान एक ही थे, और वहाँ पे कौन से वो जो उनका 1949 में डिवीज़न हुआ, डिवीज़न क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, और ये कम्युनिस्ट वाले मार भगाए उनको। वो लोग भाग के शरण लिए वहाँ पर ताइवान में, और उसको बोलते हैं ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इसको ये बोलते हैं PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। बाय द वे, तो चाइना उसको कब्जा करने की बात करता है, लेकिन ताइवान सेमीकंडक्टर्स में, ज़रा मज़ेदार बात सुनो, ज़्यादा स्टोरी नहीं सुनाऊंगा मैं। सेमीकंडक्टर्स के मामले में ताइवान दुनिया का नंबर 1 कंट्री है। और आज सेमीकंडक्टर कितना यूज है आप सोच सकते हो। मैं बताऊं आपको, ताइवान एशिया का वो टॉप मोस्ट कंट्रीज में है जो डेवलप्ड कंट्रीज में आए। मतलब चाइना डेवलपिंग कंट्री है, ताइवान डेवलप्ड कंट्री है। यू कैन थिंक ऑफ छोटा सा पिद्दी भर का देश, बहुत टर्सरी एजुकेशन में, टर्सरी एजुकेशन मतलब प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं हम लोग बैचलर को, सेकेंडरी बोलते हैं मास्टर्स को, और टर्सरी बोलते हैं PhD डॉक्टरेट को। टर्सरी एजुकेशन में पर कैपिटा वाइज दुनिया में सबसे ज़्यादा टर्सरी एजुकेशन ताइवान के लोगों के पास है, पर कैपिटा वाइज। यू कैन थिंक ऑफ, एंड देयरफॉर टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। तो चाइना हमेशा हड़काता तो है कि तुम पे अटैक कर देंगे, अटैक कर देंगे, अटैक कर देंगे, करता नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, इसको डर लगता है कि वहाँ अटैक कर देंगे तो वहाँ की सारी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएंगी, और फिर सेमीकंडक्टर जो ये सब हैं वो सप्लाई रुक जाएगा और उसकी इकॉनमी को बहुत धक्का लगेगा। वैसे उसके और भी कारण हैं, दुनिया के बाकी देशों का जो एक रिलेशनशिप वो भी मैटर कर रहा है। सो बच्चों, सेमीकंडक्टर्स मैंने बताया था कि कंडक्टिविटी का जो रेंज है वो 10⁻⁻20 से लेके 10⁻7 तक है ना, ये रेंज है, ठीक है। तो इनका जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर्स का 10⁻⁻6 से लेके 10⁻4 तक है, 10⁻⁻6 से 10⁻4 तक, राइट। और पर ओम पर मीटर ऐसा यूनिट में एनर्जी गैप मैंने बताया था आपको, सिलिकॉन केस में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और कार्बन केस में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये 1 होने की वजह से सेमीकंडक्टर्स हैं बच्चों, राइट। एनर्जी अवेलेबल रूम टेम्परेचर पर केबीटी से निकालते हैं, जो कि 26 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है। वी ऑल नो दिस पॉइंट। तो सेमीकंडक्टर्स इतने यूज के क्यों हैं? जब इनकी कंडक्टिविटी कम है, शायद बहुत सारे बच्चों को ये बात दिमाग में चल रही होगी, चल रही है ना, कि सर आपने ये बताया कि ये कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। जब बहुत कम है, आई मीन इतना कम है कि मतलब इंसुलेटर से ऑब्वियसली ज़्यादा है और कंडक्टर से कम है, मतलब इनका रेसिस्टेंस ज़्यादा है, तो फिर ये प्रैक्टिकल पर्पज में उतने नहीं आते, तो इनका यूज क्यों इतना करते हैं, है कि नहीं?
आप लोग सोच रहे हैं इस बात को कि ऐसे क्यों इसको यूज किया जा रहा, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, टीवी, एलईडी हर जगह क्यों यूज करते हैं, या जितने भी चिप्स बनते हैं? इसलिए कि इनकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है। इनकी कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ओके। और इनकी कंडक्टिविटी को हम बढ़ा भी सकते हैं। कैसे? इनमें हम लोग बाहर से अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, दैट आई विल डिस्कस विद यू कैलकुलेटेड अमाउंट में। याद है मैंने कहानी सुनाई थी, मेरे गांव की एक लड़की छत से गिर गई थी। उसका दिमाग शुरू में थोड़ा दिमाग तो सबका अच्छा ही होता है, बट परफॉर्मेंस थोड़ा पुअर था, और गिरने के बाद वो टॉप करने लग गई। फिर गांव के सारे लोग डोपिंग करने लग गए, बेचारे बच्चे उनको लाके उल्टा खेत में गिरा गए थे, डोपिंग करने लग गए। डोपिंग मतलब कैलकुलेटेड अमाउंट में इम्प्योरिटीज ऐड करना, सो दैट कि उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डोपिंग, ओके बच्चों। सो बाय द वे, तो सेमीकंडक्टर्स को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं इंट्रिंजिक, एक को बोलते हैं एक्सट्रिंजिक। ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। इंट्रिंजिक किसको बोलेंगे? जो सिलिकॉन और जर्मेनियम, बताया कार्बन का, बताया आपको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप है, सो दिस इज इंसुलेटर। बट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये हमारे हुए सेमीकंडक्टर, और इनको हम बोलते हैं इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। इनकी कंडक्टिविटी इज ऑफ not much practical use directly, but if we add impurities in calculated amount as per our requirement, that will say that's an extrinsic semiconductor। तो extrinsic इसको बोलेंगे अगर intrinsic मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम में impurities ऐड कर दें। वो impurity कैसी होनी चाहिए? जो कंडक्शन को बढ़ाए यार। कंडक्शन कब बढ़ेगी? जब या तो पॉजिटिव बढ़े या नेगेटिव बढ़े, मतलब उसमें या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो या इलेक्ट्रॉन उसमें कम हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो या फिर इलेक्ट्रॉन रिच हो, डिफिशियंट या इलेक्ट्रॉन रिच हो। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा या कम होगा, ऐसी इम्प्योरिटी होगी वो कंडक्टिविटी को बढ़ाएगी। क्लियर बच्चों? इस प्रक्रिया को, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डोपिंग। सो एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर्स हम लोग यूज करते हैं। इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर्स हम लोग चीज़ों को अपना मिला उला के इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इम्प्योरिटीज लेके आते हैं। क्या होते हैं? आई विल डिस्कस विद यू। मजा आ रहा है बच्चों? ताइवान की कहानी। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश डेवलप करे और दुनिया के, हम चाहते हैं अगर दुनिया के लोग सुख शांति से रहें, ये तभी संभव है जब ताकतवर देश सुख शांति का प्रेरक हो, सुख शांति का सोर्स हो। वो हमारा देश है भारत, ऑब्वियसली ये सब कोई जानते हैं। तो वो हमारे कंधों पे है, और इसके लिए हम लोगों को बॉर्डर पे जाके बंदूक नहीं चलाना है, वो हमारे आर्मी के वीर जवान कर रहे हैं। अब जम के पढ़ाई करिए, आप उनके पास अच्छे हथियार दीजिए, उनको रहने खाने पीने की अच्छी व्यवस्था, टेक्नोलॉजी पहुंचाइए, नहीं रगड़ के पढ़िए। ताइवान इज़ द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, इजराइल इज़ द अनदर एग्जाम्पल। सिर्फ एजुकेशन के दम पे चपे हुए हैं सब। ताइवान के किसानों को देख लोगे तो हम लोगों को शर्म आ जाएगी, अरे यार बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज दे आर एजुकेटेड। सो आप लोग रगड़ के पढ़िए। दिस इज़ द ओनली वे हाउ वी कैन सर्व आवर कंट्री। वो खाली भारत माता की जय और जय हिंद करने से नहीं होगा, बट दैट ऑल्सो मस्ट सीन इन आवर एक्टिविटीज़, नहीं बच्चों, इन आवर एक्शन। चलिए बच्चों, तो आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने बताया सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंजिक और एक्सट्रिंजिक। इंट्रिंजिक सिलिकॉन जर्मेनियम शुद्ध रूप से 4 बॉन्ड बना सकते हैं, 4 कोवैलेंट बॉन्ड इंट्रिंजिक। और एक्सट्रिंजिक इसको बोलेंगे जिसमें 4 कोवैलेंट बॉन्ड तो बना सकते हो, ठीक है, बट तुमसे इतनी कंडक्टिविटी नहीं आ रही भाई, काहे फड़फड़ा रहे हो, इतना नहीं आ रही तुमसे ना, उसे काम नहीं चलेगा हमारा। कहते तब गुरु जी कुछ मिला दा, तो मिला दा मतलब इसको बोलते हैं, मिलाने को बोलते हैं डोपिंग कर दीजिए। डोपिंग किससे करेंगे? हमें कंडक्टिविटी बढ़ानी है, या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वाला हो या इलेक्ट्रॉन कम वाला हो, इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इस प्रक्रिया को बोलते हैं डोपिंग। एंड नाउ लेट्स एंजॉय द GIF एंड रिस्पॉन्ड वेरी पंक्चुअली। यस बच्चों, देखो आप, ले कहाँ गया GIF है? आगे है, यहाँ पर है। अच्छा उसके पहले अच्छा मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, मैं दिखाता हूँ बाद में। एक क्विज करते हैं बच्चों, जो भी आपको पढ़ाया उसके ऊपर क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं और फिर GIF आगे देखते हैं।
लेट्स सी। और मुझे सारे बच्चों के रिस्पॉन्स चाहिए है ना, आप लोग बहुत ही प्यारे हो। रवि रंजन जी थैंक यू, रुद्रनारायण, हृतिका भारद्वाज, वाह वंडरफुल बेटा, प्रियंका। सो लेट्स सी द क्वेश्चन, और सभी को आंसर करना है। मैच द कॉलम, कॉपर वायर, जर्मेनियम, डायमंड, बताना है इंसुलेटर। मैच कॉलम 1 कॉलम 2 एंड वी हैव 45 सेकेंड्स। गलतियां आप कर सकते हो, कोशिश करना है सही करने का, ऑब्वियसली ट्राई गलत करने का बिल्कुल नहीं करना है, बट गलतियां कर सकते हो, कोई बात नहीं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओहो, रितुल जी ने आंसर करके मिटा भी दिया, वाह ग्रेट। गुड अशरफ, बहुत अच्छे। आकाश, कृष्णा, ज्योति, दर्शन, रुद्रनारायण, शिवम, वंडरफुल, क्या बात है बच्चों। शिखा, ज्योति कश्यप, बहुत अच्छे। सत्या, श्रेया, वंडरफुल, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स कर रहे हो आप लोग, मजा आ गया। रितुल, 4 3 2 1 टाइम ओवर। बहुत ही प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, आई अप्रिशिएट, कमेंडेबल जॉब ना, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। लेट्स सी नाउ। सो कॉपर वायर बच्चों, कॉपर वायर इज कंडक्टर, और कंडक्टर में क्या, मेटलिक कंडक्टर, टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टेंस बढ़ता, रेसिस्टेंस बोला है तो रेसिस्टेंस बढ़ जाए, कंडक्टेंस घटता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है। इस सवाल को बहुत चालाकी से पूछा गया है। वी हैव डिस्कस्ड फॉर कंडक्टेंस, ये क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर रेसिस्टेंस विच इज इनवर्स ऑफ दैट वन। सो मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाइए तो कंडक्टेंस घटता है, मतलब रेसिस्टेंस विल इंक्रीज। नाउ जर्मेनियम, दिस इज सेमी कंडक्टर, सो रेसिस्टेंस डिक्रीजेज, वाओ ग्रेट, ऐसा हो जाएगा। एंड डायमंड कार्बन का है और ये इंसुलेटर होता है। सो आवर आंसर विल बी, ए के लिए हो जाएगा Q, बी के लिए R एंड सी के लिए P, QRP। अपना अपना आंसर आप लोग चेक कर लीजिए। मैं देख रहा हूँ मेरे सारे बच्चों ने सही किया हुआ है, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फटाफट फटाफट बच्चों। एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, ये दो टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। ज़्यादा बातें नहीं करनी है। एन टाइप उसको बोलेंगे जिसमें निगेटिव ज़्यादा हो। एक्सट्रिंजिक याद है ना बच्चों आपको। इंट्रिंजिक वाले में, इंट्रिंजिक मतलब सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, इसमें हम लोग इम्प्योरिटी मिलाते हैं। तो अगर इम्प्योरिटी ऐसा हो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब ये है बच्चा लोग कि सिलिकॉन कितना वैलेंसी रखता है। सिलिकॉन की वैलेंसी बताइए फटाफट। कहें गुरुजी ये तो आसान है, 4 कार्बन की फैमिली का है, 4 वैलेंसी नहीं, तो सिलिकॉन की 4 वैलेंसी है। अगर हम किसी को ले आए जिसकी वैलेंसी 5 हो, जैसे फास्फोरस ले आया मैं यहाँ फास्फोरस ले आया, फास्फोरस इसकी वैलेंसी 5 है। नाउ सी, इम्प्योरिटी की तरह होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कोई बहुमत में आ जाए। ये सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है जिसमें सिलिकॉन 4 बॉन्ड खूब सारे बनाए हुए हैं। ओह थैंक यू ऑल फॉर रिस्पॉन्डिंग। तो सिलिकॉन खूब सारा बॉन्ड बनाया है, खूब सारा सिलिकॉन के 4 बॉन्ड। अब हमने फास्फोरस एज इम्प्योरिटी कुछ मिला दिया, वो कुछ सिलिकॉन्स को अपनी प्लेस से रिप्लेस करेगा, वहाँ चला जाएगा या क्रिस्टल साइज बड़ा करेगा। तो अब वो जहाँ वो आएगा तो वो बॉन्ड तो 4 ही बनेगा। अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया, तो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इस तरह के सेमीकंडक्टर जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया उसको बोलते हैं एन टाइप। एन मतलब नेगेटिव टाइप, नेगेटिव मतलब फॉर इलेक्ट्रॉन। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं? जब हम 14वें ग्रुप वाले को 15th ग्रुप से डोपिंग करते हैं, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डोपिंग। जब डोपिंग हम 14th ग्रुप का 15th ग्रुप से करते हैं तो बस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। एंड दिस इज दिस इलेक्ट्रॉन विल डिलोकलाइज। अब अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे इसके ऊपर तो ये धक्का भागेगा, ये भागेगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा, तो इसमें हमें कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो इन दिस केस
इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजर कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा हुआ? इस इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ, जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन आया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताओ भाई बच्चों, रिस्पॉन्स करो, क्या मेरी बात समझ में आ गई? जब 14वें ग्रुप वाले को 15वें ग्रुप वाले से डोपिंग करेंगे तो मतलब सिलिकॉन बहुत ज़्यादा है, सब नहीं दिखाया हमने, तो उस पूरे क्रिस्टल में से कुछ कुछ जगह पे फास्फोरस आ जाएगा एंड ए एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में होगा विल बी freely available. So if you apply the potential difference, the electron will move towards the positive plate, and that will we will experience more conductance in this case, right? हाँ, ये अशरफ बिल्कुल सही कर रहे हो। जब 14-15 करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा और तो ही हमें एन टाइप मिलेगा, राइट? पी टाइप वाले केस में अगर हम उससे मिलाएं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंट हो इलेक्ट्रॉन कम हो, मतलब उसके पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, मतलब वो 13वें ग्रुप का हो, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, है ना? वो किस फैमिली का हो? बोरॉन फैमिली का, राइट? एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, इन सभी को आपने यूज कर लिया अगर तो 14th ग्रुप के साथ में, ओके? तो इसकी डोपिंग की जा रही है 14th ग्रुप के साथ में, तो क्या होगा? एक खाली जगह बच जाएगा एंड दैट खाली जगह मतलब वहाँ एक इलेक्ट्रॉन होना था, इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट खाली जगह इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल। कहीं इलेक्ट्रॉन का खाली जगह है और इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, कहीं टीचर की वैकेंसी निकली है, मतलब टीचर नहीं है, वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन होल है, इलेक्ट्रॉन होना था, खाली है, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी है, राइट? सो उसको हम बोलते हैं पी टाइप कंडक्टर। जैसे बातें किया जाए, अगर ये हमारा सिलिकॉन है और बच्चों ये 4 बॉन्ड बनाता है और ऐसे खूब सारे सिलिकॉन से इसकी बॉन्डिंग हुई पड़ी है, बट यहाँ एक जगह मान लो यहाँ पे एल्युमिनियम आ गया, राइट? ये एल्युमिनियम आ गया। अब इसके पास जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने एक बॉन्ड बनाया एक सिलिकॉन से, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, अब चौथा जो सिलिकॉन यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पे सिलिकॉन है ना, ऐसे। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो क्या हो गया? खाली। ये हो गया इलेक्ट्रॉन होल, राइट? अब ये इलेक्ट्रॉन होल हो गया, तो क्या होता है? अब बगल वाले को दया आ रही है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसको दया आ रही है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो उसके वहाँ जाने से वो होल वहाँ क्रिएट हो जाएगा, फिर वो बगल से आएगा तो होल वहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो ये ऐसा लगता है बच्चों, देखो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? यहाँ से यहाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? यहाँ से यहाँ आ गया, लेकिन होल क्या हुआ? होल उसके उल्टा मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के उल्टा मूव करता है होल। मैं एक बार अपनी बात को फिर से आराम से समझाता हूँ आपको बच्चों। चलो देखो, ये बॉन्ड बना था, ये सिलिकॉन ने इलेक्ट्रॉन दिया, एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन 3 ही है, तो 3 बॉन्ड बना दिया, अब इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ पे हो गया होल, खाली जगह। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल और इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। इलेक्ट्रॉन होल या इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, क्लियर बच्चों? अब ये यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन कमी है, तो पास में चूंकि ये खींचता है इलेक्ट्रॉन को, ये पुल करता है, अब क्या हुआ? अब वो होल यहाँ पे आ गया, तो अब सिमिलरली यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन मान लो खींच के यहाँ चला आया, तो नाउ द होल विल मूव हियर, यहाँ पे होल आ जाएगा, यहाँ पे होल आ गया। मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मूव किया, तो जो होल है वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मूव किया, तो होल का और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उल्टा उल्टा है। समझने वाली बात ये है कि कोई पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे और 3 ही हैं, तो एक की गरीबी रह गई ना, तो दैट इज द केस ऑफ कि एक माइनस कम है, मतलब वी कैन से P प्लस 1 ज़्यादा है। आर यू गेटिंग? से कोई कंपनी वाले ने डिसाइड किया कि इस 3 महीने में 10,000 करोड़ का फ़ायदा कमाना है, और उस कंपनी को 8,000 करोड़ का फ़ायदा हुआ। सिर्फ इतने बदमाश हैं, कहते हैं कि 2,000 करोड़ का नुकसान हो गया। ऐसी बातें भी करते हैं वो लोग कि हमने जो एक्सपेक्टेशन बनाया था उसमें 2,000 करोड़। गजब पागल हो यार। वो ये नहीं कहते हैं कि प्रॉफिट कम हुई, ये भी मतलब
ज़्यादा डिटेल में तो बातें करते हैं, बट इन जनरल अपने लोगों के बीच में ये मैसेज कन्वे कर देते हैं। हाँ, कृष्णा कह रहे हैं सर होल की पोजीशन चेंज होती रहती है। बिल्कुल सही कृष्णा, होल डिलोकलाइज करते रहते हैं, राइट। अभी मैं आपको दिखाऊंगा GIF में और डिटेल में आपको समझ में आएगा। सो बच्चा लोग, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एक्सट्रिंजिक, एन टाइप और पी टाइप ये दोनों ही एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर्स हैं, राइट। और एक्सट्रिंजिक ही हमारे ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज में आते हैं। सो पी टाइप में पॉजिटिव वाले ज़्यादा हैं। इसमें जो मेजर रोल प्ले करता है कंडक्शन में वो कौन कर रहा है? होल कर रहा है। होल के मोशन से ज़्यादा कंडक्शन होता है, कि मतलब आपको बताया था ना कि सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन मूव करके ऊपर आ सकते हैं, एनर्जी गैप कम होता है, तो वो भी तो हो रहा होगा, सिलिकॉन कर रहे होंगे, लेकिन ये होल की वजह से ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। ये इम्प्योरिटी कंट्रीब्यूट मोर इन कंडक्शन, राइट। हाँ, सही बात है। ये श्रेया दास जी कह रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट विल कंटिन्यू ड्यू टू क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल। ये जो है ना, जितना छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे बच्चों को नहीं देखे हो, वो 1 मिनट नहीं टिकते भाई, वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भाग जाता है। उसकी मम्मी परेशान रहती है, जो एक बित्ता को होती है, इतने छोटे होते हैं सब, बहुत तेज भागते हैं, बेडवा पे लेटे रहते हैं, यूँ करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो और भयानक छोटा यार, वो कहाँ शांत रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। काश इलेक्ट्रॉन पर हम सवार हो पाते। पता है यहाँ से दिल्ली 850 किलोमीटर है, तो 1 सेकंड में हम 2-3 चक्कर मार लेते हैं, समझ रहे हो आप। बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन के स्टेबल होने की बात सोच रहे हैं वो गलत है। ओके, राधे कृष्णा जी कह रहे हैं सर लेकिन सिलिकॉन तो इंट्रिंजिक है बेटा। राधे कृष्णा, सिलिकॉन इंट्रिंजिक है, लेकिन जब उस इंट्रिंजिक में इम्प्योरिटी मिला दिए तो नाउ द होल सिस्टम विल बिहेव एज इन एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। सो इसमें सिलिकॉन की वजह से जो कंडक्शन हो रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन का हो रहा होगा, वो प्योरली इसका हो रहा होगा, वो कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इस होल वाला कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। तो मेजर कंट्रीब्यूशन किसका होगा? होल का होगा। ओके, क्या हुआ बच्चों, मजा आ रहा है? चलिए मैं आपको एक दिखाता हूँ GIF, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्या कह रहा है? एन टाइप सेमीकंडक्टर ग्रुप 14 प्लस ग्रुप 15, इसको लेके हमारे अशरफ मित्र ने बातें की। द 5th इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा एंड बिकम्स डिलोकलाइज्ड। ऑब्वियसली 5वां इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और भाग कूद रहा है। भागना कूदने क्या बोलते हैं? डिलोकलाइज होना। लेट्स सी दिस GIF। देखो बच्चों, सिलिकॉन फॉस्फोरस ये बीच में है, ये 5वां इलेक्ट्रॉन है, ये डिलोकलाइज होगा और इसकी वजह से हमारा कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। वैसे ही जर्मेनियम में भी फॉस्फोरस आ गया तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, दिस 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एंड बिकॉज ऑफ डिलोकलाइजेशन और मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन दिस एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर एक्सपीरियंस मोर कंडक्टेंस देन इंट्रिंजिक वन, राइट। तो यहाँ हम लोग आर्सेनिक ला सकते हैं, फॉस्फोरस ला सकते हैं, एंटीमनी ला सकते हैं, यू नो, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं। सो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छे से बात समझ में आ गई। अगर हम इसको थोड़ा और एम्फेसाइज करें, फोकस करें बच्चों, तो अगर सिलिकॉन और फास्फोरस के लेके हम लोग देखते हैं तो हम लोग पाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन का मोशन किस तरह से इनके कंडक्टेंस को प्रभावित कर रहा है। और जो बच्चे हमारे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं वो बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इसको और डिटेल में सीखेंगे, राइट। देखो, ये सिलिकॉन फास्फोरस का एक पर्टिकुलर केस लेके यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा और मेजर कंट्रीब्यूशन उसी की वजह से होगा, राइट बच्चों। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ग्रेट। तो वो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, जो भागा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ चला आया, भाग रहा है, यू नो। नाउ लेट्स सी P टाइप एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर ग्रुप 14 प्लस ग्रुप 13। सो इलेक्ट्रॉन होल और वैकेंसी अबाउट विच आई हैव जस्ट डिस्कस्ड विद यू। यस बच्चों, थैंक यू ऋषभ कह रहे हैं फुल मज़ा आ रहा है।
अगर आपको मज़ा आना शुरू हो गया, आपको आनंद मिल रहा है, अगर परमानंद ब्लिसफुल फीलिंग आ रही है, क्या बात है, बड़ा मज़ा आ रहा है, तो समझ लो बाकी IIT निकलना, मेडिकल निकलना, ये सब फॉर्मेलिटी है बस। आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को, पढ़ते चले जाओगे। इतना शानदार है। इसलिए मैं बच्चों से कहता हूँ तुमको मज़ा आ रहा है कि नहीं, हमको ये बताओ। लेट्स सी बच्चों, ये देखिए P टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें सिलिकॉन जर्मेनियम 2 सेपरेट दिखाया गया है, और हम 13 ग्रुप का कोई दूसरा इसके साथ आकर डोपिंग कर लेते हैं। देखो डोपिंग किया हमने बोरॉन का, तब यहाँ खाली जगह बच गया। जैसे इलेक्ट्रॉन हो, या एल्युमिनियम कर लो आप, या गैलियम कर लो आप, है ना। सो यहाँ इलेक्ट्रॉन होल है, क्योंकि बेचारे क्या करेंगे, बस 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन था और ये पूरी ताकत के साथ 3 बॉन्ड बना दिए। ये होल दिखाया जा रहा है, इट्स नॉट इलेक्ट्रॉन, होल। एंड दिस इज वैकेंसी, है ना। इसको पॉजिटिव इसलिए बोल रहे हैं सिर्फ कि एक इलेक्ट्रॉन होना था, वो कम है। तब क्या हुआ कि बगल वाला जो बॉन्ड है, वी कैन सी हियर इन मोर एम्फेसाइज वे, कि यहाँ जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी को बगल वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर लेगा। आप देखिएगा अभी, और अच्छे से इसको आत्मसात कर लीजिए, एब्जॉर्ब कर लीजिए पूरे जीवन भर के लिए। बगल वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, और ऐसा होने से वो वैकेंसी या होल जो है मूव करके यहाँ आ जाएगा, और ये प्रक्रिया आगे ऐसे ही चलती रहेगी, और यहाँ पे बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट सी, देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन गया, नाउ दिस बॉन्ड इज कंप्लीट, हियर इज द इलेक्ट्रॉन होल। इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर है, होल का मोशन इधर हो गया। नाउ दिस बॉन्ड इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, अब वो कंप्लीट हो गया, अब होल यहाँ आ गया, वी कैन सी इजिली। और ऐसा मतलब होता रहेगा, बिकॉज ये होल जो है ये आसपास वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। सो अब उसके बाद वाला जो बॉन्ड है वो फिर टूटेगा, फिर होल आगे मूव कर जाएगा। और एक्चुअली मूवमेंट होल का नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, होल तो मूव कहाँ करेगा यार। सो अब ऐसे ही अगर नीचे वाला इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हमें होल उस वाले बॉन्ड पे दिखाई पड़ेगा। ये देखिए आप, यहाँ आ गया। फिर ये अगर यहाँ वाला बगल वाला इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो होल यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही मूवमेंट होता रहेगा, यहाँ से मूव करेगा तो यहाँ आ गया, एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन देखा जाए तो अलग डायरेक्शन में है। ये होल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। मज़ा आ रहा है बच्चों? अब ज़्यादा अच्छा क्लियर हो रहा होगा। आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कैसा आपको लग रहा है, क्योंकि ये बहुत अंदर की बातें हो रही हैं। यहाँ मेजॉरिटी कैरियर कौन है? होल्स हैं, जिसकी बात किया मैंने। जो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स jump to conduction band and all those phenomena which we have discussed earlier will be the minor conductor carrier। और ये होल जो है, एक्चुअल मोशन कोई पूछे होल का हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का हो रहा है ना। और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं तो होल ऐसे मूव कर रहा है, उल्टा उल्टा। राइट बच्चों, मुझे उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दिस इज द केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। बोलना नहीं है, देखिए आप उल्टा उल्टा मोशन हो रहा है। क्लियर? चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। नाउ एप्लीकेशन कैसा लगा? मज़ा आया गाँव वालों? बहुत आराम से सीखना होता है। थैंक यू आराध्या, थैंक यू शिखा, अशरफ। ये अशरफ कह रहा है पहली बार इम्प्योरिटी का इतना यूज देख रहे हैं। नहीं अशरफ, आजकल यही तो पढ़ाई लिखाई है। मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में, तो जब मैं बीटेक कर रहा था उन दिनों जो ऐश होता है ना, राख ईंट के भट्टे में, तो उसको डंप करने के लिए पैसा देना पड़ता था। ट्रक को बुलाओ, जहाँ डंप करना है वो डंप वाले लोकेशन से बात करो।
तो वो भी तैयार ना हो, और ये कितना खर्चीला चीज़ था, तो बहुत पैसा खर्च हुआ था। आज वही ऐश का ईंटा बनता है, एंड दैट ब्रिक इज़ इवन बेटर देन दोज ओरिजिनल ब्रिक्स। आज उसके बड़े बड़े ब्रिक्स बनते हैं। तो वो जो कूड़ा था पहले, जिसको डंप करने का बहुत पैसा खर्च हुआ था, आज वही कूड़ा खरीदते हैं लोग, क्योंकि वो ऐसा हो गया। तो इट्स ऑल अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग खूब पढ़िए, ताकि जो पानी गंदा हो रहा हो उसको हम लोग शुद्ध करके यूज करें, और अशुद्धियों का भी यूज करें, या हवा गंदी हो रही हो, या ऐसा कोई डस्ट का, या घर के हाउस वेस्ट हो उनका यूज करना, डोमेस्टिक वेस्ट। सो ये सभी हमको पढ़ना पड़ेगा, और हमारे बच्चे ये सब करेंगे। जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा यूज करोगे। तो सोच रहे हैं आप कितना ज़्यादा अच्छा है, नहीं? लोग जो वेस्ट होते हैं ना, डोमेस्टिक वेस्ट, उसका यूज करके लोग पता नहीं का फर्टिलाइजर बनाना या कुछ और यूज करने की बातें करते हैं, नहीं? सो बाय द वे यहाँ भी है। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, इसका यूज बहुत ज़्यादा है। इसके बिना हमारी ज़िंदगी अब तो संभव नहीं है। तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे दोस्त, सेमीकंडक्टर नहीं, तेरे बिना ये ज़िंदगी में क्या होगा फिर। डायोड, डायोड कैसे बनते हैं बच्चों? ये कॉम्बिनेशन होता है पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का। ये दो सेमीकंडक्टर्स हैं बच्चों। एक हमारा एन टाइप हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और दूसरा पी टाइप हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है। मैं ये नहीं कह पा रहा हूँ इसमें होल है या पॉजिटिव, मैं कह रहा हूँ इसमें इलेक्ट्रॉन कम है जितना होना चाहिए, और इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। अब ये दोनों इनको मिला जाते हैं, हम लोग दोनों को मिला देंगे, ये डायोड बन जाता है। दिस इज डायोड एन पी। और जब ये मिलाते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी ज़्यादा है। तो जहाँ मिलते हैं ना, तो बच्चा लोग वहाँ के इस जोन के इलेक्ट्रॉन जो है आके इस होल में बैठ जाते हैं। तो इसमें होल की कमी पूरी हो गई, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाया था वो पूरा हो गया। लेकिन ऐसा होने से क्या हुआ बच्चों कि अब देखो ध्यान समझना, ये न्यूट्रल थे दो, ये शुरू में दो न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल है, ये एन टाइप है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना वैलेंस के लिए चाहिए उससे ज़्यादा है। बट इट इज़ न्यूट्रल बिकॉज इसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए, ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो निगेटिव हो जाएगा। और इसमें इस जोन में अब न तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना एक्स्ट्रा होल है। इसको बोलते हैं हम लोग डिप्लेशन जोन। जब हम लोग डायोड बनाते हैं बच्चों, और डिप्लेशन जोन में ये बैरियर काम करता है, करंट फ्लो को बाधित करता है। बाय द वे, ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाएंगी यार। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अपने बच्चों को प्यार करता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, थोड़ा आप लोगों के अंदर का जो वैज्ञानिक है ना, उसको बाहर निकाल रहा हूँ। बच्चों क्या हुआ, मैंने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, हम लोगों को भी पढ़ाया गया था बीटेक सेकेंड ईयर में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ाया गया था ये सब। सो वो इंजीनियरिंग के उतना पर्पज से बताया था सबको। तो बताओ, ये एन टाइप और ये पी टाइप, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें एक्स्ट्रा होल्स हैं, ये तो पूरे में ही हैं, लेकिन जो बाउंड्री लाइन है वहाँ के इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आ जाएंगे, कूद के यहाँ आ जाएंगे। तो इस जोन को हम बोलते हैं डिप्लेशन जोन। अब यहाँ जो चार्ज को कैरी करता था वो गायब हो गया, यहाँ होल कैरी करता था वो गायब हो गया, है ना बच्चों? इसको डिप्लेशन जोन बोलते हैं। सो ये डायोड बनता है इस तरह से, ओके। और ये डायोड बड़ा काम का चीज़ है, यूज्ड एज रेक्टिफायर समझते हैं आप लोग? जो रेक्टिफाई करता है, जो डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। अब तो समझ गए होंगे आप लोग ना। और सोलर सेल्स, बाप रे बाप, सोलर सेल्स, मैं तो आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग अपने घर में सोलर सेल्स लगवाएं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग लगवाएं, और ये आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी का बिजली का बिल कम कर देगा। मैं गाँव में था, मेरे गाँव में आज के 20 साल पहले बिजली नहीं था। मेरा घर बिहार में बच्चों, कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, सुहावल एक कैमूर पर्वत के बहुत पास में गांव है मेरा, पहाड़ के पास में सुहावल। तो वहाँ बिजली था ही नहीं, खम्बा कुछ पोल कुछ नहीं था। तो हमने एक उन दिनों शायद 10-12 हज़ार रुपये का मिला था, एक सोलर पैनल लगाया था, एक बड़ा सा, है ना, वो बड़ा सा नहीं। तो वो जो है
मेरे घर में 2-3 बल्ब जलाया था, एक पंखा चल जाता था और एक ब्लैक एंड वाइट टीवी चलती थी उन दिनों 20 साल पहले, और वो बहुत दिनों तक, मतलब 14, 15, 16 साल तक ठीक रहा। फिर गांव में बिजली आ गई तो फिर उसका यूज ही नहीं पड़ा, तो वैसे अब रहते भी नहीं वहाँ पर हम लोग, ऐसा हुआ। समझ रहे हैं आप कितना यूज का है। अभी मैं अपने घर में यहाँ भी लगवा लिया हूँ, कोचिंग में भी लगवा लिया हूँ, जिससे मेरे घर के बिजली का बिल 90% कम हो गया है। अब सिर्फ वही आता है जो बेस प्राइस होता है। यू कैन थिंक, समझ सकते हैं आप। तो सोलर सेल्स जो हैं ये भी डायोड के बने होते हैं, ये सिलिकॉन के प्लेट्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स के हैं, डायोड होते हैं उसमें, इनमें डायोड होते हैं, है ना, ऐसे पी प्लेट और पी और एन टाइप, पी टाइप, उनसे बने होते हैं, और ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दैट्स अ ग्रेट। और अभी इसमें और रिसर्च करने की ज़रूरत है, आप लोग पढ़िए लिखिए ताकि दुनिया को दे पाएँ, है ना। सो ये कोई पूछा है रेक्टिफायर क्या है। रेक्टिफायर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट को यूं अल्टरनेटिंग करंट, दोस्त इससे बहुत लड़ाई हुई है ना, बाय द वे। अल्टरनेटिंग और डीसी करंट को लेके मैं उससे बातें नहीं करूँगा आप लोगों से। ये अल्टरनेटिंग करंट को सिर्फ डीसी में कन्वर्ट कर देगा, ऐसे, है ना, डीसी में डायरेक्ट करंट में चेंज कर देगा। ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये प्लस माइनस दोनों में है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में डीसी है। ओके बच्चों, तो क्यों ये सब बातें बाद में, वो हमारा यूज नहीं है। हमारा है कि सेमीकंडक्टर को हम लोग डायोड की तरह यूज करते हैं। डायोड जो है रेक्टिफायर में होता है, सोलर सेल्स में यूज होते हैं। लेट्स सी दिस वीडियो बच्चों। दिस इज पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, ये ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो शो कर रहा है, ऐसे ही फ्लो करता है। इसके उल्टा या तो फ्लो नहीं करता है या बहुत कम फ्लो करता है। तो मैं कहा था ना आपसे कि सेमीकंडक्टर्स कंट्रोल बहुत अच्छा करते हैं, तो कंट्रोल करने काम में आ रहा है। ये करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, इसके उल्टा नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ, देखो यहाँ पे डिप्लेशन जोन बन जा रहा है, यहाँ बाउंड्री पे। ओ माय गॉड, देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, भर गया यहाँ पर, यहाँ से आ गया, भर गया यहाँ पर, क्योंकि इस छोटे जोन में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो डिप्लेशन जोन यहाँ पर बन जाएगा, जो कि करंट फ्लो करने का विरोध करेगा। और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे पी साइड में निगेटिव आ जाएंगे और एन साइड में पॉजिटिव आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये डिप्लेशन रीजन है या डिप्लेशन जोन है। अब तो मज़ा आ रहा होगा बच्चों, अभी नहीं तो कभी नहीं है। बाबा नागदेव क्लास में नहीं समझ में आया तो फिर देखो, फिर मुश्किल हो जाएगा। ये कहोगे सब बहुत घमंडी हैं आप, तो थोड़ा तो होना चाहिए ना यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा तो घमंड होना चाहिए ना। इट्स डिप्लेशन जोन बच्चों। तो पी साइड में इलेक्ट्रॉन आया तो ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, राइट। और ये हमारा डायोड है, और इस डायोड को हम लोग एलईडी में यूज़ करते हैं। ये अभी बल्ब जल जाएगा कनेक्ट करते ही, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड में यूज़ करते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है बच्चों। देखो आप, ये जल गया, लाइट एमिटिंग डायोड में यूज़ करते हैं, या फिर इसका हम लोग यूज सोलर पैनल्स में करेंगे, सोलर सेल्स में, वहाँ भी हम लोग, ये देखिए सोलर पैनल्स है। और मैं तो फ़ैन हो गया भाई, बहुत यूज़फुल है यार। ये सोलर एनर्जी आई और ये कन्वर्ट किया और ये बल्ब जलना शुरू हो गया। और ये डायोड से बना होता है, इसमें वही एन टाइप पी टाइप, देखो एक पैनल एक दिखा रहा है आपको, एक ग्रिड, देखो ये दोनों का एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, बीच में क्या हो गया, वो डिप्लेशन रीजन। मज़ा आया गांव वालों, मज़ा आया या नहीं? अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो नेक्स्ट है बच्चों ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर सब लोग जानते हैं यार। इसमें क्या होता है ना, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है कि आजू बाजू में 2 एन ले लो, तो 2 एन के बीच में पी सैंडविच कर दो। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच बिटवीन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। थैंक यू प्रियंका दीदी एंड एवरीवन। या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर को दोनों तरफ से सैंडविच कर दो पी टाइप से ऐसे। तो मेड बाई सैंडविचिंग अ लेयर ऑफ वन टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ द अदर 2 सेमीकंडक्टर, मतलब एक को दो से सैंडविच कर दो, तो ये एनपीएन या पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर बन जाता है। और ये क्या करता है बच्चों, डिटेक्ट करता है
ये ऑडियो रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करता है, पहचानता है, उसको डिटेक्ट करता है और एम्पलीफाई करता है ना, एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है। तो डिटेक्ट एंड एम्पलीफाई रेडियो और ऑडियो सिग्नल्स। तो आप देखिए सेमीकंडक्टर्स कितने यूजफुल है यार, है ना बच्चों, ग्रेट। तो अब मैं आपको इनका ट्रांजिस्टर्स का देखो, ये NPN या PNP ऐसे प्रोनाउंस करते हैं अपने, ट्रांजिस्टर्स हैं। जब P टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 N टाइप्स एंड N टाइप, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं साइंस में, फिजिक्स पढ़ोगे आप, शायद आपके कोर्स में हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो ऑब्वियसली बहुत डिटेल में पढ़ना है। और इनका वही पर्पज बताया आपको, ये डिटेक्ट करते हैं ऑडियो या रेडियो सिग्नल्स को और उसको एम्पलीफाई करते हैं। दीज आर वेरी वेरी यूजफुल, राइट बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। यस गाँव वालों, क्लियर। तो नेक्स्ट है अदर सेमीकंडक्टर्स। कुछ और भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं बच्चों जिनको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। आज ये चैप्टर ख़त्म नहीं हो पाएगा, एक क्लास मुझे इसके ऊपर और लेना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन ट्राई करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। सो हम लोग हमेशा बेहतर और बेहतर और बेहतर क्वालिटी निकालना चाहते हैं। हमारी ज़रूरतें भी चेंज होती जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। सो हम लोग एलिमेंट्स का और हम किसी चीज़ का कितना अच्छा यूज कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि हम उस चीज़ को कितनी अच्छी से जानते हैं। और यहीं पर एजुकेशन आ जाता है, यहीं पर साइंस आता है और यहीं पर रिसर्च आता है बच्चों। तो हमको पता है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने पर सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। तो हम अब वैज्ञानिकों ने ऐसा कुछ 2 चीज़ों को मैच कराया जिनका 4 तो नहीं है बट जिनका एवरेज 4 होता है, जैसे ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 15। तो 13 के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 15 के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर इन दोनों को इक्वल मिला दिया जाए तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4। तो 13 और 15 या ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर बच्चों 12 एंड ग्रुप नंबर 16। तो 12 वाले के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को अगर इक्वल अमाउंट में मिला दिया जाए तो एक अलग कंपाउंड बनेगा। वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि इसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ध्यान रखना है कि 4 होने से ही सेमीकंडक्टर नहीं हो जाते, क्योंकि डायमंड सेमीकंडक्टर नहीं होता, क्योंकि कार्बन केस में एनर्जी गैप ज़्यादा है। वी नो द होल स्टोरी बिहाइंड दिस। यस बच्चों। सो 1200, अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा सेमीकंडक्टर बनाने पर इनमें कुछ वेरी स्पेसिफिक फीचर्स निकल के आए, इंटरेस्टिंग फीचर्स, और वी कैन से ये रिवोल्यूशनाइज कर दिए, क्रांति ला दिए सेमीकंडक्टर के फील्ड में। मैंने बताया ना, पूरे देश की सुरक्षा और इकोनॉमी को प्रभावित कर डाले। ताइवान की मैं आपसे बात कर रहा था। तो अगर हमारा देश बहुत सारी चीज़ डिपेंड करता है, हम लोग बहुत अच्छी खरीदते हैं और बहुत ही बुरी बात लगती है, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, सब कुछ, तो ये इसी फिर हमें किस क्वालिटी का पॉपुलेशन है, हमें चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ता है जब टेक्नोलॉजी या इस तरह की चीज़ों को, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये सिर्फ एजुकेशन इस गैप को भर सकता है और इसके लिए हम सभी लोग काम कर रहे हैं, आप और हम। आप भी, मुझे उम्मीद है कि जो मैं पढ़ाता हूँ ये अपने ही घर में पढ़ा दो ना, अपनी दीदी को पढ़ा दो, मासी की लड़की को, बुआ की लड़की को, लड़के को, भाई बहन, या कोई ना मिले तो स्कूल में, क्लास में, नेबरहुड में, यू आर डूइंग सर्विस टू द नेशन। एक को पढ़ाओ सिर्फ, और इसको फिर आगे मूव करा दो। सो बच्चों ये देखो, अब ये क्यों हो रहा है, मैंने बताया कि इसमें जो बनते हैं ना, ये बड़ा ही अच्छे फीचर्स होते हैं, क्वालिटी होती है। 13-15, अच्छा इनमें क्या है, अभी हम सिर्फ सिलिकॉन मालूम लिए हैं, सिर्फ सिलिकॉन लिए हैं, तो सिर्फ सिलिकॉन 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 सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल बराबर है। कैसी बॉन्डिंग हुई? कोवेलेंट बॉन्डिंग। बट नाउ हियर वी आर टेकिंग 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स विद डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड देयरफॉर यहाँ पे पार्सली आयनिक बॉन्डिंग होनी शुरू हो जाती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो एनायनिक कैरेक्टर डेवलप कर जाएगा, राइट। लेट्स सी नाउ, जैसे ये इंडियम एंटीमोनाइड है, मीन्स एनायनिक हो गया, एल्युमिनियम फॉस्फाइड है, गैलियम आर्सेनाइड है। दिस गैलियम आर्सेनाइड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसका रिस्पॉन्स सिस्टम बहुत शानदार है, मतलब जब इसको हम लोग वोल्टेज दें फटाका रिस्पॉन्स करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो जहाँ पर ऐसा यूज हो, हम लोग रिमोट बनाते हैं, रिमोट में भी डायोड वगैरह लगे होते हैं,
बहुत यूजफुल है। ग्रुप नंबर 12, 16 इनको मैच किया, जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेल्यूमिनाइड, मरकरी टेलुराइड। सो ये सभी आयनिक बिहेवियर रखे हैं बिकॉज इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ओके, सो मैंने आपको बताया भी गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर्स हैव वेरी फास्ट रिस्पॉन्स, बहुत तेज रिस्पॉन्स करते हैं। These bonds are not perfectly covalent and ionic character, but इलेक्ट्रॉनिटी पर डिपेंड करता है कितना होंगे ये। क्लियर बच्चों, बहुत ज़्यादा यूजफुल है और इन सभी के ऊपर आपसे एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट आ गया ना तो आपको अपने आप से चीज़ें याद हो जाएंगी और याद होनी ही चाहिए, राइट। लेट्स सी, ये एक पीरियड टेबल में देख सकते हैं बच्चों, ये 13, 15, 12, 16 इनको लें तो ये एवरेज 4 आ जाएगा। 13, 15, 12, 16 का एवरेज अगर लिया जाए, 13, 15 का देखो एवरेज ये है, सब एवरेज 4 आ गया। दो अलग अलग हैं, तो ये बॉन्ड हमको सिलिकॉन टाइप का दिख रहा है। 13, 15 में इंडियम एंटीमनाइट, एल्युमिनियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड। सो ये वी कैन सी फ्रॉम हियर, यू नो, इंडियम, और इनके चिप्स बनते हैं। और भी ऐसे बहुत सारी क्रांतिकारी चीज़ें आई हैं जो बड़ा ही इस फील्ड को आगे ले गई हैं, बड़ा यूजफुल बनाई हैं। सो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये बहुत रोमांचित कर रही होंगी, मज़ा आ रहा होगा। 12 और 16 को देखते हैं हम लोग। जिंक सल्फाइड, तो वे सल्फाइड है सबसे ना, आयनिक कंपाउंड है बिकॉज इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। यस बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स। तो हम सेमीकंडक्टर्स की पूरी पढ़ाई कर लिए, हम लोग समझ गए। थैंक यू रुद्रनारायण, थैंक यू हार्दिका, थैंक यू कृष्णा। और चलिए अब इसको, आज के क्लास को हम लोग यहाँ कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स। सो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में सॉलिड ऑक्साइड्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, उनकी प्रॉपर्टीज गजब तरीके से वैरी करती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और खुश होइए इनको देख कर, यार तो ऐसा बिहेवियर करता है। टाइटेनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, रिडियम ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड, ये मेटल की तरह बिहेव करते हैं। रिडियम ट्राई ऑक्साइड जो है इस बिहेव्स लाइक अ मेटेलिक कॉपर, ये इसी कंडक्टिविटी कॉपर की तरह है और एक कॉपर की तरह दिखता भी है। ये ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स मेटल की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इनको हम यूज कर सकते हैं। यस, देखो ये हमारा टेबल है जिसमें सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया हुआ है ऑक्साइड को लेकर के। M फॉर मेटल, I फॉर इंसुलेटर। Mi मतलब वो मेटल इंसुलेटर दोनों तरह हो सकते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर अकॉर्डिंग वेरी कर जाते हैं। सो मेटल ऑक्साइड्स कैन बिहेव एज अ इंसुलेटर, कैन बिहेव एज अ मेटल्स, कैन बिहेव एज अ बोथ मेटल एंड इंसुलेटर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये आपको ध्यान रखना है कि ये VO, VO2, VO3 एंड TiO3 जो हैं, मैंने जैसा बताया आपसे, ये मेटेलिक और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी दोनों रखते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसमें उन्हीं सारी चीज़ों को फिर से हाईलाइट किया गया है। ओके बच्चों, सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आज का आखिरी सवाल है, ये 2 सवाल है मेरे पास। चलिए 2 सवाल हम ट्राई कर लेते हैं फटाफट। कम ऑन एवरीवन, दिस क्वेश्चन इज फॉर एवरीवन, सबको ट्राई करना ही है। आई बिलीव कि आप लोग करोगे, मैं बहुत होपफुल हूँ। टेक 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड में सभी लोग आंसर करो, सभी का आंसर आना चाहिए। कम ऑन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फॉल्स अबाउट सेमीकंडक्टर्स। अभी जो पीछे पढ़ाया उसी का है, और ये गजनी फिल्म का ये चेक करेंगे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से कोई प्रभावित तो नहीं है। आंसर्स कैन बी मोर देन 1। अभी जो बताया जस्ट आपको उसी से क्वेश्चन पूछा गया है।
कम ऑन सारे बच्चों के आंसर आने चाहिए। बहुत से शिवम, दीक्षा, ज्योति, अशरफ, कृष्णा, श्रुति भारद्वाज, रवि रंजन, वेरी नाइस, अंकित, रुद्रनारायण, हार्दिका, सत्या, रामदयाल, कम ऑन बच्चों, अंकित, बहुत अच्छे, शिखा। लास्ट 5 सेकेंड्स, 3, 2, 1, टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आप लोग बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किए हो, बहुत पंक्चुअल हो आप लोग। आई प्राउड ऑल ऑफ यू, आई लव ऑल ऑफ यू। गैलियम आर्सेनाइड हैव वेरी फास्ट रिस्पॉन्स सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। जिंक सल्फाइड हैज प्योरली कोवेलेंट बॉन्डिंग, सल्फाइड बोल रहे हैं यार, कोवेलेंट कहाँ से होगा। सिलिकॉन फॉस्फोरस ये एन टाइप का होता है, फॉस्फोरस पेंटावेलेंट है बच्चों। कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सही बात है। क्या पूछा गया? फॉल्स। कौन कौन से गलत हैं? तो बी एंड सी ये दोनों गलत हुए। कुछ लोगों ने बी लिखा, कुछ ने सी लिखा, लिखना था बी और सी दोनों, राइट। अगला और लास्ट सवाल, आखिरी मौका है, आखिरी क्विज खेलो और आज की सवाल, आज की क्लास को अच्छा कंप्लीट करो। कम ऑन, लेट्स सी। वेरी इजी क्वेश्चंस। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। कम ऑन एवरीवन, टाइम अलॉटेड इज 45 सेकेंड। ये सवाल जनहित में जारी है, सभी के लिए है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। जेईई और नीट में जो बता रहा हूँ उससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। आप एग्जाम दे के आओगे तो कहोगे सारा सर आपके क्लास से ही क्वेश्चंस आए हैं, डैम श्योर। बहुत अच्छे, श्रुति, अंकित, कृष्णा, अशरफ, रुद्रनारायण, दर्शन, सत्या, दीक्षा, वंडरफुल। प्रियंका, बहुत अच्छे, रवि रंजन, शिखा, रितिका। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया खेल, बहुत बढ़िया क्विज खेला आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। सो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट देना नहीं भूलना, वो कमेंट मेरे लिए फीडबैक की तरह होता है और मैं उसको लेकर अगली क्लास को प्लान करता हूँ। इसमें मैं बता दूँ क्या इसका आंसर? ये तो यार कॉपर की तरह बिहेव करता है, कंडक्शन में भी और अपीयरेंस में भी। गैलियम आर्सेनाइड वेरी फास्ट रिस्पॉन्स सिस्टम, और ये टाइटेनियम TiO3 हमने देखा था ना, ये मेटेलिक और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी दोनों रखता है। सो आंसर विल बी R, Q and P, R, Q and P, R, Q, P। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और 2 बातें मेरी कभी नहीं भूलना आप लोग। एक, सुबह उठ के करते होगे यार, मम्मी पापा का पैर छूना है, माँ बाबू जी का पैर छूना है, और ऐसा करोगे तो टेंजाइल, नॉन टेंजाइल नेगेटिव चीज़ें दूर चली जाएंगी। ये इसलिए अपने आप को बाबा बोलता हूँ। ये जो बातें करता हूँ ये थोड़ी हटके हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात क्या है, किसी एक को पढ़ाना है। ऐसा करने से मेरा स्वार्थ ये है, मेरे कई स्वार्थ छुपे हुए हैं। एक बड़ा स्वार्थ है कि आपको खुद आ जाएगा, दूसरे को तो आएगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और बाकी देश सेवा बहुत सारी चीज़ इसमें तो अटैच्ड हैं ही स्वार्थ के रूप में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, सवाल बनाते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।